Namaskar दोस्तों, welcome to our channel. Disclaimer: I am SEBI registered research analyst. All information shared on this channel is only for educational and informational purpose. Investment in the stock market are subject to market risk. Please do your own research and consult your financial advisor before making any investment decision. तो ये हमारे 3 चैनल्स है और ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है और ये हमारा प्रीमियम सर्विस है। अगर हमारा प्रीमियम सर्विस में एक मल्टी बैगर चैनल है और एक स्विंग ट्रेडिंग चैनल है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट में रनअप होता है तभी आपका पैसा बनता है। मैं एक सिंपल इससे बता रहा हूँ। अभी तक स्विंग ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ जब ये 2021 का जो बुल रन था इसमें जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है तभी पैसा बनता है। उसके बाद 23-24 में ये कुछ दिनों तक जब ये बुल रन चलता है तभी स्विंग ट्रेडिंग या कोई इंट्राडे देखो या रेफानो जो भी ट्रेडिंग है सिर्फ और सिर्फ आपको जब यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली दिखती है तभी आपका पैसा बनता है, अदरवाइज़ नहीं बनता है। अभी उसके बाद मार्केट गिरा, उसके बाद 2025 में स्लाइटली मेरे ख्याल से 2-3 महीने में आपका पैसा बना। उसके बाद अभी अप्रैल में हमने एक शार्प रैली देखा और लास्ट 3 मंथ से आपका स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब भी मार्केट में एक रनअप आता है तभी ही आपको ट्रेडिंग से पैसा बनता है, अदरवाइज़ ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, प्रॉफिट नहीं होता है। अभी आपने देखा हो अप्रैल में एक रैली आई, बहुत लोगों ने 15-20% का प्रॉफिट कर लिया और 3 महीने से अभी देखते रह रहे, कुछ भी नहीं। एक बार मार्केट ऊपर जाता है, फिर दूसरे दिन नीचे आता है, एक स्टॉक लेते हैं वो दूसरे दिन गिर जाता है, फिर तीसरा स्टॉक ऊपर आता है, फिर वो नीचे गिरता है, यानी यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग के चैनल है वो आप गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे जब मार्केट में एक रैली होती है तभी आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। लेकिन जो मल्टी बैगर चैनल है हमारा, इसमें आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ स्टॉक रहते हैं, जहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ होती है ऐसे स्टॉक होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन जर्नी चालू रहती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको ये शॉर्ट टर्म रहता है और जब भी शॉर्ट टर्म स्टॉक में हम जब रिकमेंड करते हैं तो वो मोमेंटम बेस रहता है, उसको फंडामेंटल बेस हम नहीं दे सकते क्योंकि वो 10-15% पे आपको एग्जिट करना पड़ता है। इसलिए हमारे जो मल्टी बैगर के स्टॉक होते हैं वो वेल रिसर्च होते हैं और वो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हम कंसिडर करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो अच्छा होता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप में पेशेंस है तो आप मल्टी बैगर चैनल सबसे बेस्ट है। अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर रैली अभी आपने देखा 3 महीने से रैली नहीं है, अगर ऐसे कंडीशन है तो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। ये आप ऑल ओवर इंडिया में, ये हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जाओ, आपने 3 महीने में अभी देख लिया होगा आपने स्विंग ट्रेडिंग से कुछ प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ है। और ऐसे इसी तरीके से कभी भी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा जब रैली रहेगी तो ही स्विंग ट्रेडिंग का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई नहीं। इसलिए ऐसा हर मंथ में, हर 1-2 मंथ में मुझे प्रॉफिट होगा ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में नहीं होता। और ये यूएस का जो है उसका मैंने लास्ट टाइम ही आपको एक्सप्लेन किया था कि ये नास्डैक का चार्ट है। ये रैली होने के बाद अभी मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज हो चुका है और 1 मंथ से मैं बता रहा हूँ सभी मेरे वीडियो में कि अभी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि हमको पता नहीं ये मार्केट कितना नीचे जाएगा और कहाँ से कब तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में जाएगा। ऐसे मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। कभी भी ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने का। यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ से यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे बॉटम बना है, उसके बाद रैली है, तभी ये यहाँ से कितना नीचे जाता है या फिर कंसोलिडेट करता है कोई आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं। ऐसे मार्केट से दूर रहना सबसे बेस्ट है और ये मैंने लास्ट 1 मंथ से आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं स्मॉल कैप का आज मैं जो डिस्कस करने वाला है
वो पहले मैं किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, ये पहला वीडियो है। उसके बाद दूसरा वीडियो, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज हम मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने स्मॉल कैप का ये चार्ट अभी देखो, मैंने अभी आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताया। स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, जब ये अप्रैल में रैली आई आपने यहाँ प्रॉफिट किया। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 महीने हो गए, आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मार्केट कैसा है दिख रहा है आपको, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। जैसे आप लेते हो दूसरे दिन वो नीचे गिर जाएगा, दूसरे दिन दूसरा स्टॉक ऊपर आएगा, दूसरा स्टॉक लेते फिर वो नीचे गिरेगा। तो ये जो है ना रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसके वजह से आप शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिया में कहीं पे भी जाओ, किसी के भी सर्विस लो, आपको मार्केट अगर इस तरीके से है, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ जब रैली होती है तब बनता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये मंथ में नहीं मिला, ये ऐसा फिक्स रिटर्न नहीं होता है। अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो मल्टी बैगर एक ही ऑप्शन है, जो मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से हम मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी ये स्मॉल कैप का चार्ट है, ठीक है, स्मॉल कैप का चार्ट। और मैंने बताया था कि बहुत जल्दी ये हमारा ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। और उसके पहले हमने एक मार्केट में गिरावट दिखी, ठीक है। तो ये क्यों होती है गिरावट? अभी ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट में आपने देखा होगा कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, ठीक है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है। अभी देखा होगा ये निफ्टी का चार्ट है, ये छोटी सी रैली, उसके बाद से मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, निफ्टी का कम्प्लीटली साइडवेज है। और क्यों हो रहा है ऐसा? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इंडियन मार्केट में ऐसे जो हेवी वेट है, बड़े बड़े हाथी जो बोलते हैं हम, TCS है, HDFC बैंक है, जो जिसको ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं और बहुत लोग ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं और उनमें इन्वेस्टेड रहते हैं और 5-5 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिलता। तो ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनमें ग्रोथ जो उनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो ग्रोथ बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ चुकी है। अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो बड़ा गिरावट आई ये कब आती है? देखा 24 का लेवल है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 24,000। कभी भी 24,000 के नीचे जब भी आता है मार्केट निफ्टी, उसके बाद आपको पैनिक, रिटेलर के इस एंगल से मैं बता रहा हूँ, रिटेल पैनिक होते हैं और वो स्मॉल कैप में सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे 24,000 को निफ्टी ने ब्रेक किया, हमारा जो स्मॉल कैप है उसमें गिरावट है। सिमिलरली अभी 2 दिन पहले हमने देखा है निफ्टी में गिरावट है, 24,000 के नीचे गया, वैसा ही हमारे स्मॉल कैप में गिरावट है। ये क्यों होता है? एक्चुअली ये जो गिरावट है ये सिर्फ और सिर्फ FI की वजह से, FI सेल करते हैं और उसके हिसाब से फिर हमारा मार्केट में अभी ये है HDFC बैंक में कितनी बड़ी गिरावट है दिखा आपने, लास्ट वीक में हेवी गिरावट आई। तो जब बड़ा हाथी गिरता है तो भाई निफ्टी तो गिरना ही है। तो लास्ट टाइम जब मार्केट गिरा था तो IT के वजह से, अभी जो मार्केट गिरा है वो बैंकिंग के वजह से। और आपने लास्ट सैटरडे को आपने देखा होगा HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, सभी बैंक ने रिज़ल्ट अनाउंस किया और तब से ये HDFC बैंक गिरते जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि हमारे मार्केट में जो बड़े हाथी है इनमें ग्रोथ नहीं है, जिसके वजह से FI सेल कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे स्मॉल कैप में आ रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने दिखाया था जब IT का रिज़ल्ट आया तो ये जो निफ्टी है 24,000 के जस्ट नीचे गए तो हमने देखा है स्मॉल कैप में पैनिक सेलिंग। और जब भी स्मॉल कैप में पैनिक सेलिंग होगी
आपका पोर्टफोलियो लाल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर सेल करेंगे। अभी क्या है, अभी किसका रिजल्ट आया, बैंकिंग का। जैसे बैंकिंग का रिजल्ट आया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक सब गिरने लगे। तो जैसा ही 24,000 के नीचे गया, ये हमने देखा है 2 दिन से हमारा स्मॉल कैप में गिरावट। आप समझ में आ रहा है, ये पहली जो गिरावट है ये IT के वजह से। और ये क्यों हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि मार्केट और FI वो वेट कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ठीक है। और जैसा ही रिज़ल्ट आ रहा है वो हिसाब से वो एक्ट हो रहा है। अभी निफ्टी में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो गिरावट आई थी, यहाँ पे जो गिरावट आई थी ये IT की वजह से थी, ठीक है। और यहाँ पे जो गिरावट है ये बैंकिंग की वजह से। समझ में आ रहा है अभी? ये कोई वार ये सब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसा जैसा रिज़ल्ट आ रहा है FI अपना एक्टिविटी चालू कर रहे हैं। पहले IT को पीटा और अभी बैंकिंग को पीट रहे। समझ में आ रहा है? सिंपल है। और जिसके वजह से जैसा ही हमारा मार्केट 24,000 के नीचे जाता है, क्या होता है आपको पता है ना, रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं। और जब भी उनको दिमाग में ऐसा फिट किया जाता है कि जब भी 24,000 को ब्रेक करेगा, मार्केट नीचे जाएगा, तो दूसरा लेवल 23, कोई बोलता है 23,200, कोई बोलता है 22,500। तो वो लेवल जो है उनके दिमाग में एकदम ये करता है। और जिसके वजह से क्या होता है, जैसे 24,000 को मार्केट ब्रेकडाउन करता है, इमीडिएटली वो सेल करना चालू। और उनके पास कौन से स्टॉक रहते हैं, स्मॉल और मिड कैप के, तो वो स्मॉल और मिड कैप का इंडेक्स फॉल होता है। समझ में आ रहा है? सिंपल है। ये IT के टाइम फॉल हुआ और अभी बैंकिंग के टाइम, सिंपल है। तो इस तरीके से ये मार्केट काम कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हमारा स्मॉल कैप यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से ही, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि FI का सेलिंग कम हो जाए। जब भी सेलिंग कम हो जाएगा तब हमारा DI और जो रिटेलर्स ये हमारी जो दूसरी रैली को राइड कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से FI सेल कर रहे हैं, और वो सेल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से IT और बैंकिंग के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। तो इसलिए ये जो स्मॉल कैप का चार्ट के हिसाब से हमारा मार्केट अभी ये बॉटम बन चुका है स्मॉल कैप में, और यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत जल्दी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ इसको ये जो ऑल टाइम है उसको क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। और इसके लिए थोड़ा FI का जो सेलिंग है वो सेलिंग कम होना चाहिए। जिस तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं वो सब मीन्स मुझे तो समझ में नहीं आता कि इंडिया में हो क्या रहा है, ये क्यों कंपनियां इस तरीके से ग्रोथ, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके वजह से पूरा हमारा मार्केट मरा पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ जो मल्टीबैगर, उसके पीछे क्या होता है, ठीक है। तो कुछ चेकलिस्ट है, ग्रोथ चेकलिस्ट। ये पहला जो हमारा वीडियो है और जो दूसरा वीडियो आएगा वो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक मैनेजमेंट गाइडेंस के बेसिस पे आपको फ्यूचर ग्रोथ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो और ये कुछ चेकलिस्ट है जो आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो ट्रिगर्स होते हैं ना, किसी स्टॉक का, किसी कंपनी का जो फ्यूचर का ग्रोथ डिसाइड करते हैं, ये जो है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो फ्यूचर ग्रोथ चेकलिस्ट फॉर सिलेक्टिंग मल्टीबैगर स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट इज़ सिंपली अ गेम ऑफ कॉमन सेंस। अभी बहुत सारे क्या करते हैं, ये रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, RSI, सपोर्ट,
बॉलिंजर बैंड, ये सब दुनिया भर के ये कहते हैं, भाई कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसको आप इंटरप्रेट करो, दैट्स ऑल। आपको पता चलेगा मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक में आगे में क्या होने वाला है, और उसके ऊपर से आप स्टॉक सिलेक्ट करो और एंजॉय करो। ये क्या लगा के बैठे, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, बॉलिंजर बैंड, ये बैंड, वो बैंड। इट इज़ अ सिंपल कॉमन सेंस। मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने ये जो भी सीखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेसिस पे सीखा है। तो इसी के लिए कोई एमबीए की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत सारा आपने मुझे बताओ कोई टेक्निकल चार्ट एक्सपर्ट ने आज तक पैसे बनाया होगा तो कोई एक का नाम बताओ जिसने टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे पैसे बना। पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले तो बिजनेस समझना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, यू कांट मेक मनी विथ बोरोड मनी। आप दूसरे का जो कहने पे आप खुद मनी नहीं बना सकते। मैंने बोल दिया कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन आपको ही पता नहीं है वो बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। आप इसीलिए कंफ्यूज होता है। स्टॉक 3-4% ऊपर नीचे होता है तो क्या हुआ, निकल जाओ। आप समझ में आ रहा है। तो आपको कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को समझना ज़रूरी है कि ये स्टॉक ऊपर में कब तक जाएगा। ये एवरेजिंग, कोई भी स्टॉक नीचे आता है एवरेजिंग तब करते हैं जब आपको पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कंपनी में। आपको कुछ भी नहीं पता है, टारगेट स्टॉप लॉस लगा के, तो जिसके वजह से ये मार्केट में बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे पड़े रहते हैं, पूरे बाल पक जाएंगे लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा ही नहीं बनता उनका। रिटायरमेंट हो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि वही है टारगेट स्टॉप लॉस ये सब। और मैंने अभी बताया आपको कि आप कितना भी करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, एफएनओ करो, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, क्योंकि वो एक रैली होती है, उसी में पैसा बनता है। वो रैली कब आएगी, और जिस तरीके से मार्केट का वैल्यूएशन है वो मार्केट में इसी तरीके से चलने वाला है। थोड़ी एक रैली, फिर कंसोलिडेशन, फिर रैली, फिर जब कंसोलिडेशन होगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग से भी नहीं पैसा बनेगा। आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट रैली कब आएगी, ठीक है। इसीलिए आपको खुद सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टॉक फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपने बाय भी किया लेकिन आपको कन्विक्शन तो होना चाहिए, वो कंपनी में कन्विक्शन होना चाहिए, तब जाके आपको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अब किसी ने आपको बोल दिया भाई ये स्टॉक ले लो, आप लो तो लोगे, लेकिन आपको यही नहीं पता है कब तक रखना है, क्या है, कंपनी का कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे पैसे बनाओ। पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप खुद में कन्विक्शन नहीं लाओगे ना, तब तक वो पॉसिबल ही नहीं। और जब तक आपको पता ही नहीं है तो आप लार्ज कैपिटल डालोगे नहीं। अगर लार्ज कैपिटल नहीं डालोगे तो ऐसे 50-60 स्टॉक लेके बैठ जाओगे, 50 स्टॉक लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं, वो तो गैम्बलिंग हो गया। तो इसलिए ये शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको कन्विक्शन आना है। कन्विक्शन कब आएगा, जब आपको बिजनेस को समझोगे। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ग्लोबल मेगा ट्रेंड, जब भी कोई ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भी एक ट्रेंड चलता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी आता है। अभी मैंने क्या बताया था, एआई डाटा सेंटर जो वहाँ पे थीम चल रही है यूएस बाकी कंट्री में, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में क्या हुआ। एमटा टेक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, एचएफसीएल, ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो है ग्लोबल मेगा ट्रेंड को किस तरीके से हम स्टॉक सिलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हाई एंट्री बैरियर, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अप्रूवल। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होती है जो कोई भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ पिन पॉइंट करना है कि कौन से ट्रिगर है जिसके वजह से ये कंपनी आगे में ग्रोथ कर सकती है, तो ये जो पॉइंट है 1 बाय 1 मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है
जो जिसमें हाई एंट्री बैरियर है, यानी कोई भी वो उसमें एंट्री नहीं कर सकता। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि हाई वोल्टेज में हाई एंट्री बैरियर है जिसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। उसमें हिटाची एनर्जी है, जी वर्नोवर, उनके पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कोई भी आके वहाँ पे वो हाई वोल्टेज में एंट्री नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं हाई एंट्री बैरियर। तो जिसके पास हाई एंट्री बैरियर्स है, ऐसे कंपनियां फास्ट ग्रो करती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, पेटेंट, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। जिसके पास टेक्नोलॉजी लीडरशिप यानी जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऐसी कंपनियां। कैपेसिटी एक्सपेंशन, अगर आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, न्यू प्लांट ला रहे हैं, ठीक है, तो वो जो प्लांट नए ला रहे हैं, तो आपको वो कहाँ से पता चलेगा? आपको जो मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल होता है, जहाँ पे लोग उनको क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं कि हमारा नया कैपेक्स आ रहा है। नया कैपेक्स कब आ रहा है? तो हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर से कब आ रहा है? अगर आपको पिन पॉइंट हुआ तो आपको पता होगा कि उसके बाद उसमें कंपनी में ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नया कैपेक्स हो रहा है, नई कंपनी जब आएगी तो वहाँ पे उनका रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स सब कुछ बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो वो हिसाब से हम ट्रैक करते हैं कि आगे में ये कंपनी में आगे में ग्रोथ हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मॉलिक्यूल्स, अभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन उसका बाकी कहीं पे भी इंडिया में वो प्रोडक्ट का उतना ये नहीं है। उनका प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्रोडक्ट है और जिसका दूसरे कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट को कोई लॉन्च करता है तो उसको आगे में उसका बेनिफिट मिल सकता है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स, सीडीएमओ कंपनी। अभी सीडीएमओ कंपनीज में जो मॉलिक्यूल जो कॉमर्शलाइज होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी है जो नए मॉलिक्यूल्स कॉमर्शलाइज हो रहा है। मीन्स अभी एफडीए का जो प्रोसेस है, सब कुछ टेस्टिंग वगैरह सब हो चुका है। अभी अब मार्केट में मेडिसिन को लॉन्च करना है। तो जब आप इस तरीके से मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, क्योंकि इसको 2-2, 3-3 साल लगते हैं, लेकिन जैसे कॉमर्शलाइज होता है कोई मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब उसके बाद उसमें ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हो जाती है वो कंपनी में, और ऐसे स्टॉक बहुत जल्दी आपको रिटर्न देते हैं। R&D एंड इनोवेशन पाइपलाइन, कोई कंपनी R&D में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तब जब R&D में इन्वेस्ट करती है और उसके बाद कोई नया इनोवेशन इन्वेंट करती है, तो वो कब से स्टार्ट हो रहा है वो कैसा पता चलेगा आपको? जब आप कॉन कॉल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, अगर कोई कंपनी है जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिनको एग्जीक्यूट का 1 साल में करना है, ठीक है, अगर बहुत अभी आपने देखा होगा रिसेंटली स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, HFCL का कुछ 23,000 का ऑर्डर बुक है। तो वो ऑर्डर बुक के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डर बुक कब तक है और कब तक इनका ये ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इतना ये कब तक इनकी रैली चलेगी। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन, अगर आपने कोई नया प्लांट एक्वायर किया है, ठीक है, अगर कोई किसी ने अमेरिका में कोई नया प्लांट एक्वायर किया है, तो उसका एक्विजिशन के बाद उसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या ग्रोथ होने वाली है, ये सब आपको मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल होता है उससे पता चलता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अगर आप कोई भी अभी स्टैलियन इंडिया, अभी तक रॉ मटेरियल चाइना से लेके आते थे, अभी क्या है वो R32 यहाँ पे जब प्लांट कमिश्निंग होगा तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी आप जो रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक सब आप खुद बना रहे। तो जब अभी तक वो रॉ मटेरियल चाइना से लेते थे तो उनके मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट था। जैसे ही वो खुद बनाने लगेंगे तो मार्जिन इम्प्रूव हो जाएगा, और कब से इम्प्रूव होगा वो हिसाब से आपको कैलकुलेट करके समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी कब से ग्रो करेगी। आप समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में काम करना पड़ता है। शिफ्ट टूवर्ड्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स, अगर
अगर मैं नॉर्मल एक कमोडिटी प्रोडक्ट हूँ, लेकिन मैं अभी उसको नए प्रीमियम वैल्यू चेन में एंटर कर रहा हूँ, जिसमें जो प्रोडक्ट मैं अभी बना रहा हूँ उसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से मेरा जो मार्जिन है, मार्जिन भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपको शिफ्ट टूवर्ड द हाई वैल्यू प्रोडक्ट मिक्स, ये कब कहाँ पता चलेगा? मैनेजमेंट का कॉन कॉल में वो बताएंगे कि हम अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जब नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स, इसमें बढ़ोतरी होगी और अल्टीमेटली स्टॉक का प्राइस भी अप होगा। समझ में आ रहा? देन ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज ये है कि आपका सेल्स बढ़ता है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपका फिक्स कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लगता है, वो कॉस्ट सेम रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और आपने ये एक्विटास केमिकल के बाद देखा होगा, 3-4 क्वार्टर से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शार्प राइज हुआ। तो मैं अभी एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये जो मैं पॉइंट्स बताया, ये पॉइंट्स को चैट जीपीटी के साथ आप एंट्री करके किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आगे में आउट परफॉर्म करने वाला है। मार्जिन एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट इन ईबिटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन। कभी भी मैं आपको पहले ही बताया था, ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन ये सबसे बड़ा पैरामीटर्स होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सोर्स है, ठीक है, लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जब बढ़ता है तो मार्केट उसको ज़बरदस्त रिवार्ड करता है। कोई भी स्टॉक देखो, जहाँ पे भी ईबिटा मार्जिन बढ़ गया, वो स्टॉक को मार्केट ज़बरदस्त रिवार्ड करता है, क्योंकि आपका जो रिसोर्सेस है, उतने रिसोर्सेस में आपने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और प्राइसिंग पावर, एबिलिटी टू इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस विदाउट मटेरियली इम्पैक्टिंग कस्टमर डिमांड। अभी किसी किसी कंपनी में प्राइसिंग पावर रहता है, यानी वो अपना प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी बाकी जो कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं होगा, इनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी लोग उसमें उसका प्राइस का वैल्यू ज़्यादा देने के लिए भी रेडी है। तो इसको बोलते हैं प्राइसिंग पावर। तो इस तरीके से जो वर्ड है, आपको जो कॉन कॉल होता है उसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से आपको पता चलेगा कि आगे में क्या होने वाला है कंपनी में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अभी उसने गाइडेंस दिया है कि 40% हमारा सेल्स ग्रोथ होने वाला है आगे में, लेकिन वो 20% हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा मार्केट, देखो अभी मैं और एक बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट तो झूठ भी बोल सकता है, हाँ, लेकिन अगर मैनेजमेंट एक बार झूठ बोलेगा, उसके बाद अगर जो भी ये दिया है उन्होंने टारगेट, अगर वो अचीव नहीं होता है और उसके पीछे प्रॉपर रीज़न नहीं है, तो मार्केट उसको पनिश भी करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि कभी भी अगर मैनेजमेंट ने 40% का गाइडेंस दिया है, ठीक है, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन 20% से ग्रोथ किया है, तो 20% का जो ड्रॉप हुआ है, मार्केट सीधा उसको लोअर सर्किट हिट कर देगा, तो मार्केट पनिश भी करेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो मार्केट पनिश भी करेगा, इसलिए कोई भी मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता है अगर एक बार भी झूठ बोलेगा ना तो वो लोअर सर्किट लग जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल, रैपिडली विदाउट प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल तक कंटिन्यूसली आपकी अर्निंग बढ़ते जा रही है, ठीक है, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कंपनी 2 से 3 साल तक अच्छा ग्रो कर सकती है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म अर्निंग विजिबिलिटी। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर रिलेशनशिप, कॉस्ट लीडरशिप। किसी किसी के कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, उसके बेसिस पे भी उनको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, रिपीटेड ऑर्डर मिलते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स है ये मैंने इसलिए बताया कि ये पॉइंट के बेसिस पे मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाया। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा कि ये स्टॉक ये ऊपर क्यों जा रहा है और ये मल्टीबैगर रिटर्न क्यों दे रहा है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरीके से आप मैनेजमेंट कॉन कॉल से रीड करके आप आगे का फ्यूचर कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सिर्फ सिंपली कॉन कॉल पढ़ने से इजीली आपको पता नहीं चलेगा, आपको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए, ये भी एक क्वालिटी होती है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो यहाँ तक ही रखता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से आपको चैट जीपीटी का, क्योंकि अभी मार्केट पहले जो था उसमें और अभी में बहुत डिफरेंस है। आप एक एक कॉन कॉल रीड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि आप किस तरीके से कॉन कॉल को रीड कर सकते चैट जीपीटी के साथ शॉर्ट में, और किस तरीके से आप फ्यूचर ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही था आज का ये वीडियो। ये हमारा प्रीमियम सर्विस का व्हाट्सअप नंबर है। किसी को मल्टीबैगर स्टॉक के लिए, चैनल के लिए जो हमारे मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए ज्वाइन करना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर स्विंग ट्रेडिंग का भी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्विंग ट्रेडिंग में जब मार्केट में रैली होगी तभी पैसा बनेगा। ये ऑल ओवर इंडिया में सभी के लिए लागू है, सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए लागू है। कोई भी तुमको गिरते मार्केट में, साइडवेज मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग से पैसा नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। दैट्स ऑल। तो यही था आज का ये वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।